हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। नरसिंह और रोहिणी लोखंडे है जो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह जीता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से अखिल भारतीय टेनिस संघ, ठीक है, AITA ने कोच नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। 13 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, SSC और कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए यह सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाइए अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में ये पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक की गई है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल ये कंपेटिबिलिटी बोर्ड इसको बोलते हैं CCCB बैठक ये मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। ठीक है, नरसिंह और रोहिणी लोखंडे जो ये दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह जीता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से अखिल भारतीय टेनिस संघ ने एक कोच नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार देने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में ये कुश्ती रैंकिंग रिलीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए रजत पदक। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। कुश्ती में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी में बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता है। पुरुषों की ये फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग की अमन अपना अंतिम मुकाबला विश्व चैंपियनशिप ने रजत पदक विजेता जापान के री हिगुची से ये तकनीकी चेष्टा के आधार पर 1-11 से हार गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश की नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता ये कहाँ संपन्न हुई है? तो इसका आंसर हो जाइए ओमान में। ठीक है, भारत और ओमान देश के बीच में ये छठी नेवी की ये स्टाफ वार्ता ये संपन्न हुई है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है। भारत और नेपाल के बीच समुद्री क्षेत्र में मौजूदा रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच स्टाफ स्तर की बातचीत का ये छठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये हाल ही में ये कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में ये कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक ये अपने नाम किया है ये कुमुद सैनी। किस चीज़ में? ये तीरंदाजी एशिया कप 2024 में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। कुमुद सैनी ने दक्षिण कोरिया के ये सुवोन शहर में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण के, ठीक है, भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय तीरंदाजी टीम ने
एशिया कप में अपना अभियान ये 5 पदकों से किया है। 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ यह समाप्त किया है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाइए वोल्वो। ठीक है, वोल्वो में भारत वोल्वो में ठीक है सॉरी वोल्वो ने ये दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। वोल्वो दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट जारी करने के लिए तैयार है, जो घटकों और कच्चे माल के स्रोत का दस्तावेजीकरण करेगा और इसके प्रमुख ये EX ये 90 इलेक्ट्रिक SUV के कार्बन पदचिह्न का ये विवरण देगा। वोल्वो ने इस इनोवेटिव बैटरी पासपोर्ट को UK स्थित ये स्टार्टअप सर्कुलर के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान ये इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI। ठीक है, ये RBI के द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जाएगा। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जो भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए उन्नत तकनीकी का उपयोग करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ रेट्रो रिवाइनरी नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाइए UAE में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है। भारतीय प्रवासी कलाकारों के एक समूह पेट ब्रश आर्ट कम्युनिटी ने संयुक्त अरब अमीरात में रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यह अंतर सांस्कृतिक कलात्मक प्रयास हॉलीवुड के स्वर्ण युग के प्रतिष्ठित ये पैरामाउंट फिल्मों के प्रति ये आभार व्यक्त करने के लिए 8 देशों के ये 22 कलाकारों को एकजुट करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ये बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जो कि यह टाइगर रिजर्व के भीतर है, वह उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। ये जयधर गुप्ता और विजय असमाना ने उत्तराखंड में ये राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक बाघ अभयारण्य में भारत का पहला जीव मंडल बनाया है, जिसे राजा जी ये राघाटी जीव मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में ये सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण का जो यह कार्यक्रम है, यह आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। गाम्बिया के मध्य स्तर के सिविल सेवकों के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में 2 सप्ताह का चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम को नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन में आ जाता है। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने PM किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाइए 1,16,000। ठीक है, 1,16,000 किसानों ने ये PM किसान सम्मान निधि को यह जो योजना है उसको छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ये प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है?
इसका आंसर हो जाइए नई दिल्ली में। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो ये देहरादून में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब बता रहे हैं आज का इतिहास पॉइंट। ये 13 जून का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है। चलिए, आज के दिन 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी आज ही के दिन। चलिए, 13 जून 1888 यानी कि आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने श्रम विभाग का गठन किया था। ठीक है। 13 जून 1909 को केरल के पालाघाट में EMS ये नबुंदरीपादन का जन्म हुआ था। ठीक है। चलिए, 13 जून 1932 यानी कि आज ही के दिन ब्रिटेन ने 72 वर्षों तक सुएज नहर का नियंत्रण अपने पास रखने के बाद उसे मिस्र को सौंप दिया था। यानी कि आज ही के दिन सुएज नहर का जो नियंत्रण है वो ब्रिटेन ने ये मिस्र को सौंप दिया था। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट में आ जाते हैं। 13 जून ये 1940 यानी कि आज ही के दिन देश के महान क्रांतिकारी उधम सिंह को लंदन में फांसी दी गई थी। उधम सिंह वही है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का कुछ ये एक महान था। ठीक है। चलिए, 13 जून 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे थे। ठीक है। आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस जो जर्मनी से टोक्यो पहुंचे थे। चलिए, अगला पॉइंट है, आज ही के दिन 13 जून 2002 को अमेरिका ने एंटी बॉलिस्टिक मिसाइल संधि से खुद को अलग किया था। अगला है 13 जून 2005 यानी कि आज ही के दिन पॉप स्टार माइकल जैक्सन 13 साल के बच्चे के यौन उत्पीड़न मामले में बरी हुई थी। ठीक है। अगला है 13 जून 2006 यानी कि आज ही के दिन नाइजीरिया और कैमरून ने सीमा विवाद पर समझौता किया था। 13 जून 2012 आज ही के दिन पाकिस्तान के प्रसिद्ध गज़ल गायक मेहदी हसन का निधन हुआ था।